Dear student, welcome back to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher, and once again we are going to discuss about the area of the composite figure. Dear student, previous video में हमने आपको एरिया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों फिगर का हमने एरिया निकालना आपको सिखा दिया है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये दोनों फिगर को हमने आपको बोर्ड पे अच्छे तरीके से फिगर बना के उसका एरिया निकाल करके बता दिया है कि कैसे हम लोग किसी भी रेक्टेंगल का किसी भी स्क्वायर का हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी केवल दो फिगर का दो टाइप का हमें एरिया नहीं निकालना रहेगा। हमेशा हमें जो फील्ड रहेगी वह रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही नहीं रहेगी, ये हमें याद रखना है। बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में नहीं होते, तो हम उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। तो हम उसके आज की वीडियो में हम आपको वो चीजें बताएंगे जो आपको डिफिकल्ट कर रही है और सोचने के लिए मजबूर कर रही है। चलिए हम उसको भी दूर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ द कंपोजिट फिगर। कई तरह के फिगर उस एक ही फील्ड में हो, कई तरह के रेक्टेंगल भी हो, स्क्वायर भी हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक बोर्ड पे हमने एरिया को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। फिगर को देखिए, ये हमारा फिगर का ये शेप है। इसमें हम आपको कुछ मेजर पॉइंट बता दें जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप हो गया। क्लियर है? अगर यहाँ पे भी हम इसको मिला देते हैं तो ये भी हमारा रेक्टेंगल शेप हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया। मीन्स हमें यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप्स के रेक्टेंगल देखने को मिल रहे हैं। आई एम राइट? माइंड दिस वंस अगेन। ये फिगर हमारा जो बना हुआ है, इस फिगर को हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक कंप्लीट रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर दिया है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे भी हमने डॉटेड लाइन शो करके यहाँ भी हमने रेक्टेंगल शेप को दिखा दिया है और ये हमारा ऑलरेडी रेक्टेंगल शेप में दिया हुआ है। मीन्स थ्री रेक्टेंगल शेप मिला हुआ है इसमें और तीनों का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देंगे। ये एरिया ए है, ये बी है और ये सी। इन तीनों पिक्चर को हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं। अब तो यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस फील्ड का निकालते हैं, अगर हम इसका रेक्टेंगल निकालते हैं, रेक्टेंगल फिगर का एरिया निकालते हैं, तो ये हमारा एल है 3, ये भी हमारा एल है 3, दोनों को मालूम है। सॉरी, ये ब्रीड है और ये एल है। L2 है, ब्रीड आपका 3 है। L2 है, ब्रीड आपका 3 है। मीन्स दो फिगर का हमें एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड जो कुछ फिगर बी है उसे थोड़ा सा हमें माइंड करना है। क्या? देखिए, ये आपका लेंथ आपको मालूम है क्या, 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्रीड है वो आपको नहीं मालूम है, तो ये हमारा 3 है टोटल और यहाँ तक ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो जाहिर सी बात है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा क्या होगा, 1, यानी 1 मीटर ब्रीड है एंड 2 मीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर सॉरी। तो अब हम ये 3 जो डिफरेंस रेक्टेंगल है इनका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं फिगर बाय फिगर। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस एरिया का फिगर जो फील्ड दिया हुआ है
उसका हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ए प्लस एरिया बी एंड प्लस एरिया सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या किया हमने? एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ए प्लस एरिया बी प्लस एरिया सी। यहां तक हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे देखेंगे। रेक्टेंगल ए हम इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये याद रखते हैं कि हमें इन्हीं तीनों में एरिया को निकालना है। इन्हीं 3 डिफरेंट फिगर में हम एरिया को अलग अलग पार्ट में कर करके आसानी से निकालते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो चलिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर ए। यहां पे हम लिखेंगे, ये आप ध्यान देंगे, एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। यू नो एल इंटू बी, एल हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू, एल का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीड हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एल हमारा है 2, ब्रीड हमारा है 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? एल इंटू बी, ये हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया है 2 और बी हमारा दिया हुआ है 1। एल का वैल्यू ये हमारा एल है और ये हमारा ब्रीड है जो 1 है क्योंकि ये 2 है और ये 1 हो जाएगा तो 3 क्योंकि ये 3 हमारा दिया हुआ है। तो लिखेंगे इज इक्वल टू एल का वैल्यू हमारा है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीड हमारा दिया है 1 सेंटीमीटर। 2 1 क्या 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड लास्ट फिगर नंबर सी, एरिया ऑफ फिगर सी इज इक्वल टू एल इंटू बी। फिगर सी देखेंगे, फिगर सी में एल हमारा दिया है 2 और बी हमारा दिया है 3। एल का वैल्यू है 3, लेंथ 3 दिया है और ब्रीड हमारा जो दिया है वह 2 दिया है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू हमारा है 3 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई ब्रीड हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ध्यान देंगे। एरिया ऑफ फिगर सी इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है एंड ब्रीड हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तीनों जो हमारा एरिया निकल चुका है तीनों डिफरेंस फिगर का, अब हम तीनों फिगर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तीनों डिफरेंस फिगर को हम ऐड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस
स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे? तो 6 2 8 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? लास्ट चीज हमारा आंसर क्या होगा? लिखेंगे आंसर हम लिखेंगे, लास्ट स्टेप हमारा है द एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो एरिया ऑफ द कंपोजिट फिगर रिलेटेड टू दिस टॉपिक पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फिगर हमारे सामने है। हम क्या कर रहे हैं? ये फिगर हमारा ऐसे दिया हुआ है, इसको एक बार और हाईलाइट कर देते हैं फिगर को। आप फिगर को ध्यान देंगे, ये हमारा फिगर है। फिगर हमारा यहां से शुरू होता है, ये हमारा फिगर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा गैप है। ओके, यहां से चला है, ये हो गया, और यहां से फिर आ गया, ये हो गया। इस दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया, ये हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा गैप दिया है, लेकिन हमें फिगर को बनाना है, तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो करके 3 डिफरेंस फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड, ए बी सी इसका हमने नाम रखा हुआ है। और बारी बारी से हम सभी जो डिफरेंस रेक्टेंगल शेप को डिफाइन कर रहे हैं। फिगर हमारा ये है, इसको हमने L into B निकाल लिया है। एरिया ऑफ द फिगर A इज इक्वल टू L into B। L हमारा है 3। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया गया है, लेकिन आंसर वही होगा। यहाँ पे L का वैल्यू हमारा 3 है और यहाँ पे B का वैल्यू हमारा 2 है। 3 2 जा 6 हमारा सेम वही होगा। चलिए क्या किया हमने, हमारा L हमारा 3 सेंटीमीटर है, ब्रीड हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड देन आफ्टर योर एरिया ऑफ फिगर B इज इक्वल टू सेम वही है। ये हमारा फिगर है, ये हमारा लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ब्रीड हमारा 1 सेंटीमीटर है, जो ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्रीड हो गया 1 सेंटीमीटर। कैसे? टोटल लेंथ हमारा ये 3 सेंटीमीटर का है, यानी सामने भी हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा, जो ऑलरेडी 2 यहाँ पे दिया हुआ है। मींस 1 सेंटीमीटर का ये होगा, यानी ब्रीड की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एरिया ऑफ द फिगर B इज इक्वल टू L इंटू B। L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर 2 multiply 1 is equal to 2 square centimeter. And dear student, area of figure C is equal to, once again, L into B. L is given here 3 centimeter. Look at this figure. ये फिगर को ध्यान देंगे, ये हमारा L जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, ब्रीड हमारा 2 सेंटीमीटर का है। तो एरिया ऑफ फिगर C is equal to L into B, and the value of L is equal to 3 centimeter and value of B is equal to 2 centimeter. Okay, now 3 to the 6 square centimeter. We have to find out the area of the figure number C is equal to 6 square centimeter. इस तरीके से हमने तीनों डिफरेंस जो रेक्टेंगल शेप में एरिया दिया हुआ है, फिगर में जो वैल्यू दिया हुआ है, उसका हमने एरिया आसानी से निकाल लिया है। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। सभी जो फिगर दिए गए हैं उनका हमने टोटल एरिया निकाल लिया है। कैसे? तो हम तीनों नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कैसे? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वंस अगेन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। टोटल तीनों फिगर को हमने क्या किया है, ऐड कर लिया है। एंड क्या हो गया, 6 plus 2 is equal to 8 and plus 6 is equal to 14. Now we can find out the total area of this figure is equal to 14 square centimeter.
आसानी से हम इस तरीके के क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन प्रोसीजर विल बी एब्सोल्युटली इजी एंड राइट। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो कंपोजिट शेप में हो। आप आसानी से आप किसी भी फील्ड का एरिया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी डिफरेंट टाइप्स के फिगर